साथियों, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यानी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और साथ में मध्यस्थ भोजक के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और ये सामने जो आ रहा है ना, आप लोग को बता दिया जाए कि प्रियंका गांधी वाड्रा यानी राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने लोकसभा से भाई सवाल पूछ लिया सदन से, और वो सवाल भी काफी जबरदस्त है। मांग कर डाली कि भाई आशा कार्यकर्ता को, मध्यस्थ भोजन जो देने वाले कर्मचारी हैं उनको, आंगनबाड़ी को, इन सब लोगों को जो है सरकारी कर्मी का दर्जा कब मिलेगा, यानी सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन कब दिया जाएगा। इस पे सरकार का जवाब क्या आया, ये भी जानने को मिलेगा इस वीडियो में। और प्रियंका गांधी के द्वारा लगातार जो है यूं कहा जाए कि आशा कार्यकर्ता, मध्यस्थ भोजन करने वाले, आंगनबाड़ी, इन लोगों के लिए लगातार आवाज उठाई जा रही है। ये कहीं ना कहीं आशा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका कहा जा सकता है, जिस समय कि लगातार जो है केंद्र के माध्यम से प्रियंका गांधी के द्वारा सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है और आपको परमानेंट करने की मांग की जा रही है। यानी कि यूं समझा जाए कि अगर परमानेंट कर दिया जाता है तो आपकी चांदी पे चांदी हो जाएगी, यानी आपका वेतन कई गुना बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आपको सारी सुविधाएं जो एक सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है, वो सारी सुविधाएं भी मिल जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने एक बहुत जबरदस्त आवाज जो है आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के लिए उठाई है। और भाई इनके लिए वो धन्यवाद के पात्र तो हैं ही। और इसी तरह अगर लगातार सभी लोग एकजुटता के साथ हम लोग के साथ खड़े नजर आते हैं, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, तो वो दिन दूर नहीं है जबकि संविदा कर्मियों का, राज्यकर्मी का दर्जा का जो मांग है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। ये आवश्यकता है हम सब लोगों के लिए। अभी बिहार की स्थिति भी अगर देखा जाए तो ग्राम कचहरी सचिव हो गए, ग्राम रक्षा दल हो गए, पुराने वार्ड सचिव हो गए, बहुत सारे जो हमारे कर्मचारी हैं, रसोईया हैं, आशा हैं, आंगनबाड़ी है, जीविका हैं, ममता हैं, तो सब लोगों का भविष्य तय हो सकता है। क्योंकि राज्यकर्मी की दर्जा की बात अगर किया जाए तो लगातार जो है ये डिमांड चल रहा है, सब लोगों की ओर से जो है राज्यकर्मी के दर्जा का डिमांड चल रहा है और सभी लोग चाह रहे हैं कि सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन मिलना चाहिए और इसके लिए लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। तो देखिए, प्रियंका गांधी ने इस आवाज को और बुलंद किया है। तो साथियों, जानते हैं कि आखिर प्रियंका गांधी का क्वेश्चन क्या था। पहले तो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको जानते हैं, उसके बाद उसका जवाब को भी हम लोग जानते हैं कि जवाब क्या आया है। भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, लोकसभा, प्रियंका गांधी का जो सवाल था वो कुछ इस प्रकार है, आप स्क्रीन पर तो देख ही सकते हैं। क्या सरकार का आशा कार्यकर्ताओं को मजदूरी सहित 2019 के अंतर्गत औपचारिक कर्मचारियों के रूप में मान्यता देंगे और उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि, ईपीएफ, कर्मचारी के राज्य बीमा, ईएसआई और मातृत्व अवकाश जैसे सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने का विचार है, और यदि हाँ तो तत्संगत ब्यौरा क्या है। पूरी जानकारी मांगी गई है। यहाँ पर देखिए, दूसरा नंबर में जो मांगा गया है, क्या सरकार ने आशा कार्यकर्ता को असंगठित क्षेत्रों में कामगारों की श्रेणी में शामिल करने का व्यवधान है कि जांच की है, और यदि हाँ तो तत्संगत ब्यौरा दिया जाए।
और इसके बाद तीसरा नंबर महत्वपूर्ण जो आपका मांग है वो इस प्रकार है, क्या सरकार का आशा आंगनबाड़ी और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं के लिए एक समान वेतन और संरक्षा की सिफारिश करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है, उसका विचार है गठन करने का या नहीं? यदि हाँ तो तत्संगत ब्यौरा दें। तो साथियों, ये बहुत जबरदस्त मांग जो है प्रियंका गांधी के द्वारा किया गया है लोकसभा के श्रम और रोजगार मंत्रालय से, और इसका जवाब भी आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, आशा कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभ के संबंध में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा दिनांक 1/12/2025 के पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 5 के क और ग के जवाब मिला है। यहाँ पर श्रम भारतीय संविधान की जानकारी सूची में है। संहिता के उपलब्ध के तहत वेद और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों में सामूहिक सरकार के रूप में अधिकार प्राप्त है। आशा कार्यकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य वॉलंटियर हैं तथा ये कार्य गतिविधि आयोजित प्रोत्साहन की हकदार होती है। नियमित कार्य और बार बार किए गए जाने वाले कार्यों के लिए इन्हें प्रत्येक माह 3,500 रुपये का नियत मासिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं को विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के तहत अलग अलग तरह की गतिविधि के रूप में क्रियान्वित कर आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा राज्य संघ राज्य क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताओं को पात्रता और मापदंड के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PM SYM और प्रधानमंत्री जीवित ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से नामांकित किया जाता है। इसके साथ ही आशा कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए का वार्षिक हेल्थ केयर कवरेज प्रदान किया जाता है। आशा कार्यकर्ताओं का सहायता प्रदान करने तथा सार्वजनिक हेल्थ वर्कर प्रणाली को सुदृढ़ बनाने का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकार का है। यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की उनकी कार्यक्रम क्रियान्वित योजनाओं में बताई गई है। अवकाशों के आधार पर और संसाप्त आवंटन के भीतर इनकी सार्वजनिक हेल्थ केयर प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन के साथ साथ जवाब तो आ गया और जवाब में साफ साफ हर ब्यौरा दिया गया कि क्या क्या सुविधाएं जो है केंद्र सरकार दे रही है, और इसके साथ बताया गया कि राज्य सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। और जब राज्यकर्मी की दर्जा या वो कहा जाए कि आपको सम्मान काम के समान वेतन की जो बात आई, जो क्वेश्चन किया गया, उस क्वेश्चन पे
कहीं ना कहीं सरकार जो है चुप्पी साधती हुई नजर आती है। तो ये दर्शाता है सरकार की मोनोपोली को। लेकिन अगर हमारा आपका आंदोलन इसी तरह तेज रहा, सदन में इसी तरह से आवाज उठते रहे और इस पे अगर सदन में बहस होता है, चर्चा होता है, तो ये तय है कि हम सब लोगों का मांग पूरा होगा और आशा हो, आंगनबाड़ी हो, ग्राम कचहरी सचिव हो, पुराने वार्ड सचिव हो, ग्राम रक्षा दल हो, चौकीदार हो, रसोईया हो, ममता हो, जीविका हो, सभी लोगों का, एएनएम हो जो संविदा पे कार्यरत हैं, जितने भी संविदा कर्मी हैं, सभी लोगों का भविष्य उज्जवल हो सकता है और मांग जो है बहुत जल्द सरकार के द्वारा मानी जा सकती है, क्योंकि ये लड़ाई काफी तेज हो चुकी है। जो सड़क से आवाज उठा था वो सदन तक ही नहीं पहुंचा, लोकसभा तक ही नहीं पहुंचा। अब सदन चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, सारे सदन में ये आवाजें उठ रही हैं। यानी कहा जाए कि देश एक तरह से पूरी तरह से संविदा कर्मियों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो इस समय आवश्यकता भी है कि हम सभी संविदा कर्मी तेजी से अपनी मांगों के लिए एक्टिव नजर आए। खुद जो प्रयास करना है उसमें भी जो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे लिए आवाज उठाते हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़ा होने की जरूरत है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं कुछ और बेहतरीन न्यूज के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।